आज भारत को गर्व होगा, फक्र होगा और एहसास भी होगा कि मैंने सुनीता विलियम जैसे अंतरिक्ष यान को जन्म दिया है। और कहीं ना कहीं उस बात का रिप्रेजेंटेशन है और गवाह है कि सुनीता विलियम्स ने जिस ऊंचाइयों से सारा कुछ दिखाया है और सारा कुछ कारनामे करके दिखाए हैं, यह आसान नहीं है दोस्त। 8 दिन का महज सफ़र था और ये 9 महीना में बदल गया। यह अपने आप में एक सोचने वाला विषय है, क्योंकि 8-9 महीने अंतरिक्ष में रहना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इंसान 10 दिन अगर एक घर में बंद कर दिया जाए तो वह विद्रोह कर देता है, लेकिन सुनीता विलियम्स ने 9 महीने गुजारे हैं और उस 9 महीनों में बहुत सारी चीज़ें हुए होंगे, बहुत सारी चीज़ें की होगी और फाइनली उस 9 महीने बाद आज 3:27 पर फ्लोरिडा के समुद्र तट पर उन्होंने कदम रख दी है, यानी अंतरिक्ष से धरती पर वापस आ गई। ये काबिले तारीफ है, इसकी जय जयकार होनी चाहिए, जितना भी कहे उतना कम है। और साथ साथ उच्च बिलमौर भी थे और उसके साथ 2 और भी अंतरिक्षयान थे। तो सब कुछ एक सिस्टम्स के साथ, तैयारी के साथ गई और कहीं ना कहीं यह प्लानिंग था कि 8 दिनों में जा करके कुछ नया करेंगे, कुछ नई चीज़ें खोजेंगे। लेकिन नासा का ये जो रॉकेट लॉन्च जो था कहीं ना कहीं वन वे निकला। जब इंसान पूरी तैयारी करके साथ जाता है और उसके बाद लॉन्च कर दो, उसके बाद कहोगे घर वापसी का टिकट नहीं था हमारे पास, तो क्या करेंगे ऐसी स्थितियां में? ऐसी स्थितियां हो गई थी। नासा जो हम पूरे जानते हैं, पूरे विश्व में चर्चा है, नासा एक ऐसा है जो खास करके फिल्मों में दिखाया जाता था, बड़े बड़े बॉलीवुड की फिल्मों में, कि कहाँ से कहाँ एलियंस लाते थे, किस तरह से करते थे। आज नासा भी फेल हो गई। यानी सुनीता विलियम्स और उच्च बिलमौर को लाने के लिए उन्होंने स्पेस एक्स को हायर किया, यानी एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने नासा से 2000 करोड़ रुपए लिए हैं सुनीता विलियम्स को लाने के लिए। ऐसी स्थितियां हैं। यानी काबिले तारीफ तो मैं कहूँगा एलोन मस्क को, जिन्होंने स्पेस एक्स बनाया है और दुनिया को दिखा दिया है कि बड़े बड़े नासा जैसे भी कंपनी अंतरिक्ष को रिप्रेजेंटेटिव करने वाले फेल हो जाते हैं, तो हम हैं वहाँ। और उन्होंने ये कर दिखाया है। उन्होंने स्पेस एक्स कैप्सूल लॉन्च किया और वहाँ पर जा करके कोलैबोरेट हुआ और कहीं न कहीं सुनीता विलियम्स को पूरी तरह से सुरक्षित फ्लोरिडा के समुद्र तट पे उतार के रख दिया है। ये महज एक सपना सा लग रहा था। कई लोग तो आस भी छोड़ दिए थे, क्योंकि 8 दिन बाद वापसी होनी थी और कहीं ना कहीं बोइंग कंपनी के साथ यह कोलैबोरेशन किया था और उसको लाने की कोशिश की गई थी और वो कंपनी फेल हो गई थी। ऐसी स्थितियां में क्या सोच रहे होंगे लोग, किस तरह की प्लानिंग चल रही होगी। स्पेशली मैं नासा की बात कर रहा हूँ। नासा एक ऐसी कंपनी है जिसका एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है हमें आज, और वो फेल हो गई और उसके बाद कितनी तैयारियाँ और सब कुछ नाकाम। ऐसी स्थितियाँ में क्या चल रहा होगा। 9 महीना जैसे एक बच्चा माँ के कोख में रहता है ना, वैसी स्थितियाँ होगी सुनीता विलियम्स की, उच्च कह सकते हैं उच्च बिलमौर की और बाकी 2 दोस्तों की। मीन्स 9 महीने एक साथ रहना, लेकिन उस 9 महीने में उन्होंने जो जज्बा का दिखाया है, जो बातें की है, जो मंच पर उन्होंने दिखाया, जिस तरह से, जिस मूड से वह गई थी, उसी मूड से वापस भी आई है। आप फुटेज देख करके समझ रहे होंगे कि वही उत्साह, वही प्यार, वही साहस। ये 9 महीने में इंसान बहुत कुछ खो देता है, लेकिन सुनीता विलियम्स उन सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है, उन सारे लोगों के लिए एक मिसाल बनकर आ चुकी है, क्योंकि यह अपने आप में एक ऐसी चुनौती है जिसका कोई कंपटीशन ही नहीं है यार। और ऐसी कंपटीशन में जिसका कुछ पता नहीं है, वहाँ पर उन्होंने बहुत कुछ बता दिया है। सुनीता विलियम्स ने अपने उस जाबाज इरादों से बता दिया है कि मैंने 9 महीने क्या क्या किए हैं, और बहुत सारी चीज़ें जब आने वाली होगी, बहुत सारी चीज़ें वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देगी तो बहुत सारे पटल पे खुल जाएंगे कि उन्होंने 9 महीने कैसे अपने आप को संभाला। हालांकि कुछ फुटेज आई है कि वो अपने साथ भगवत गीता भी साथ में रखती है, सनातन को रिप्रेजेंट करती है, डेली एक्सरसाइज करती है, हर रूटीन को टाइमली फॉलो करती है
और स्पेस में ऐसा होता है कि आपको पानी लिमिटेड होता है, ज़्यादा नहीं रहता है। तो कई बार आपको पानी के लिए क्या करना पड़ता है, अपने यूरिन को ही क्लियरिफाई कर करके उसको पानी में कन्वर्ट करके पीना होता है। दूसरा, अपने पसीने जो निकलते हैं वो पानी को भी रिसाइकिल कर करके पीना होता है। ऐसी स्थितियाँ 9 महीने के साथ उन्होंने बिताया। कितना टफ होगा। कई बार तो पानी ख़त्म हो जाने की वजह से उन्हें भरपूर एक्सरसाइज करना पड़ता है कि जिससे स्वेटिंग हो और शरीर से पानी निकले। पानी लेना है और पानी में निकालना है, स्वेटिंग कर करके, एक्सरसाइज करके, और पानी को रिसाइकिल करके पीना है। साथ साथ यूरिन को भी, और फूड कहीं ना कहीं वो फूड ऑलरेडी दिया रहता है, वो फूड हिसाब से पैकेजिंग फूड होता है, उसको इस्तेमाल करना होता है। लेकिन 1-2 महीने की फूड होगी या 3 महीने की होगी, 9 महीने तक उन्हें पता भी नहीं है कि अब मैं वापस आऊँगी कि नहीं। उस जज्बा के बाद भी 9 महीने बिता देना यह आसान नहीं है। जब माँ के कोख में जब बच्चे रहते हैं ना 9 महीने, तो हर मोमेंट को ट्रिगर किया जाता है, देखा जाता है कि अब कैसी स्थितियाँ है, अब हल्का, अब कंपन, हर चीज़ को माहौल के साथ देखा जाता है कि अब कैसी स्थितियाँ और परिस्थितियाँ हैं। लेकिन स्पेस में सुनीता विलियम्स को देखने वाला कोई नहीं था। उनका कोई सहारा, उनको कोई लाड प्यार देने वाला नहीं, उन्हें कुछ कहने वाला नहीं। वह अपने आप में बता देता है कि किस लेवल की मोटिवेशन चाहिए। आज लोग मोटिवेशंस की बात करते हैं। आज लोग कहते हैं कि बस काम नहीं होगा, 6 घंटे 8 घंटे करने के बाद कहते हैं कि अब मैं हार चुका हूँ, अब मैं टूट चुका हूँ। उन सारे लोगों के लिए मिसाल है 9 महीना एक जगह पर रहना और कुछ सारे सर्कमस्टांसेस में अपना वक्त बिता देना। यह आसान नहीं है, यह बहुत मुश्किल का दौर था। और उस मुश्किल के दौर में उन्होंने अपनी धर्म और संस्कृति का कभी छोड़ा नहीं। सनातन को हमेशा रिप्रेजेंट करती है। और 2-4 लोग भारत के ऐसे हैं जो सनातन के नाम पर लड़ाइयाँ लगवाते हैं, सनातन के नाम पर एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं, सनातन के नाम पर बहुत सारे ऐसे आवाज़ उठाते हैं जिससे आपस में लोग लड़ के मर जाए। और एक सुनीता विलियम्स है, इन सारी बाधाओं से दूर आकाश में, अंतरिक्ष में 400 किलोमीटर की ऊंचाइयों के साथ एक कैप्सूल्स में बंद, सारे सपने, सारे कहते हैं ना, सारे वसूल, सब चीज़ फॉलो करते हुए सनातन को रिप्रेजेंट करना। डेली एक रूटीन होता है, एक स्पेस की एक अपनी रूटीन होती है। उस समय आपको उठना है, उस समय आपको सोना है, हर एक प्रॉपर रूटीन के साथ बिताना। इतना डिसिप्लिन एक इंसान में आ कैसे सकता है, यह कुछ सीखना है तो सुनीता विलियम्स से सीखिए। अब आने वाला जो उनका इंटरव्यू होगा वो काफ़ी दिल दहलाने वाला होगा कि कैसे उन्होंने नाउम्मीद से उम्मीद में कन्वर्ट किया। और स्पेशली एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को भी सलाम करना होगा, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जब पूरी तरह से बड़े बड़े गवर्नमेंट हार मानती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं। और जहाँ पर जब लोग कहते हैं कि मुश्किल है तो वहाँ पर कुछ लोग खड़े हो जाते हैं तो कहते हैं आसान है। इसलिए एलोन मस्क अपने आप में मुश्किल की बाधाओं का एक अच्छा एग्जाम्पल है। जब दुनिया हारने की स्थिति में होती है तो एलोन मस्क कहते हैं मैं हूँ ना। और ऐसी स्थितियाँ में उन्होंने प्रूफ कर दिया है स्पेस एक्स कैप्सूल डिज़ाइन कर करके, और वहाँ से सुनीता विलियम्स को घर वापसी कर दिया है। और अपने आप में यह ऐसा सौगात है जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से उस फुटेज का इंतजार कर रही थी। जिस तरह से वो फुटेज आ रहा था, जिस तरह से वो वीडियोज़ आ रहे थे, वो किस तरह से उतर रही है, कैसी अवस्था में होगी, क्या हो रहा होगा उनके साथ, अभी वो वैसी हालात होगा कि नहीं, हर कुछ कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक उत्साह था। और उस उत्साह में भारत की मीडिया कहीं ना कहीं खो गई थी। इतने दिनों का इतनी बेहतरीन खबर को ना दिखा करके कोई और धर्म के प्रोपेगेंडा दिखाती है, उधर महाकुंभ के जलसा दिखाती है। और ऐसी खबर जिसको 8 महीने से 9 महीने से भारत की ऐसी बेटी जो अंतरिक्ष में फंसी है, उसके लिए कहीं कोई माहौल नहीं था। आज आ रही है तो सारे न्यूज़ हैं, सारे चैनल्स आ गए हैं, क्योंकि अब वो आ रही है, अब टीआरपी मिलेगा, अब बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन खैर उस बात को छोड़िए। लेकिन वह जिस तरह से 8 दिन के मिशन में गई और 9 महीने बाद आई है, ये अपने आप में कहते हैं उस जज्बे को सलाम है। और ऐसे ही भारत में ऐसे ही बेटियां भी होती है और ऐसा होना भी चाहिए, जिससे सिर्फ और सिर्फ भारत का नाम
ही रोशन ना हो, पूरे विश्व का नाम रोशन हो। हालांकि उनका जन्म भारत में तो नहीं हुआ, अमेरिका में हुआ। उनके पिता गुजराती थे और 1958 में वह अमेरिका शिफ्ट हो गए थे, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। लेकिन दिल से हिंदुस्तानी है। ऐसे भी जज्बा है लोगों में, ऐसे भी जज्बात हैं, ऐसे भी प्यार है, ऐसे भी उनका एक अपनापन है। इसलिए सुनीता विलियम्स की इस वापसी को लेकर करके आपके मन में किस तरह का इंस्पिरेशन अगर जग रहा है तो ज़रूर लिखिएगा। उनके लिए एक जय हिंद का नारा ज़रूर दीजिएगा और ऐसी ही बेटी आपके घर में भी पैदा हो, इसके लिए भरपूर कोशिश करिएगा। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। बहुत ऐसी खबरें हैं जो कहीं ना कहीं हमें छूट जाती है, जो हमें जानना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए कि हमें भी ऐसे कदम उठाने हैं। छोटे छोटे 2-4 गलतियाँ, 2-4 सक्सेस ना मिलने से भाग नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया बड़ी है और उस दुनिया में बहुत कुछ करना है दोस्त। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल पे नए तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपसे छूटने ना चाहिए।